उसमें पर देखिए वो पहचान आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है ना, एक कि भाई आप हिंदू बन गए, बीजेपी को इस बात का फायदा मिला है कि वो संगठित हो जाए हिंदू समाज, और एक जात पात में वो बट जाए कि जाति देखने लगे, अरे मेरी जाति है, हमारे को तो ना दाखिला मिलता ना हमारे को नौकरी मिलती। जो जी रोहिणी आयोग ने जो बातें सार्वजनिक नहीं हुई हैं पर जो छन छन कर सामने आई, 993 के करीब जातियां 2.68% दाखिले और नौकरी, 923 को कोई नौकरी नहीं, कोई दाखिला नहीं। अब वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। नहीं, हिस्सेदारी बिल्कुल मांगेंगे और सही मांगेंगे, गलत इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूं कि आंकड़ों का आना स्वागत योग्य है। आंकड़ों के हिसाब से उसके ऊपर नीतियां बनना, नीतियों को लागू करना, ये सभी स्वागत योग्य है। इसके ऊपर की जो राजनीति है वो अलग विषय है। वो राजनीति सिंपल सी इतनी है कि दो नैरेटिव है, मंडल और कमंडल। कमंडल की राजनीति केवल इतनी है कि एक अम्ब्रेला के नीचे हिंदू आइडेंटिटी की बात करो, जातिगत आइडेंटिटी की ज्यादा बात मत करो। मंडल की राजनीति यह है कि इस कम्युनल आइडेंटिटी को समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जातिगत आइडेंटिटी की बात करें। मैं राजनीतिक दोपाड़ की बात कर रहा हूं। नहीं, इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं। एक सेकंड यशवंत, देखिए सामाजिक न्याय का एक तरीका तो यह है कि आपको आरक्षण दे दिया जाए, दूसरा है प्रधानमंत्री मोदी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो विपक्ष कह रहा है भाई आरक्षण होना चाहिए तभी नौकरी दाखिले आपको मिलेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करिए, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी एक वर्ग बना दिया वो मैं कर रहा हूं जी। इसमें आहत ये लोगों के मन में रुचि किस तरफ ज्यादा दिखती है, जो आप लगातार स्नैप पोल्स करते रहते हैं? संदीप, मैं ये बात पूरे गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि ये भारत ना तो 80 के दशक का भारत रह गया है, न इस देश की राजनीति के 80 के दशक की राजनीति रह गई। आज की तारीख में सबसे बड़ा इस देश में जो वोट बैंक बन के उभर रहा है वो दरअसल न जातिगत है, न आप कह सकते हैं कि रिलीजन के ऊपर है। एक आर्थिक ऊपर मिडिल क्लास एक वोट बैंक करके उभर रहा है, दूसरा महिलाओं का वोट बैंक। महिलाओं के वोट के ऊपर आप पूछिए तो आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुरुषों ने जब वोट दिया तो उसमें जाति महत्वपूर्ण थी, उनके वोट डिसाइड करने में रिलीजन महत्वपूर्ण था। लेकिन महिलाओं ने जब वोट दिया तो असली मुद्दों पे वोट दिया। उन्होंने राशन पे वोट दिया, शौचालय बना या नहीं बना उस पे वोट दिया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था या खराब था उस पे वोट दिया। तो देश की राजनीति में नया वोटर, युवा वोटर और महिला वोटर और अर्बनाइजेशन के कारण मिडिल क्लास का बढ़ना, ये एक नए ऐसे वोट बैंक स्थापित हो रहे हैं जो इस जातिगत या धर्म के राजनीति के भी ऊपर उठ के वोट डाल रहे हैं। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके कारण मुझे लगता नहीं कि 80 के दशक की राजनीति की तुलना चाहे मंडल की हो चाहे कमंडल की हो, दोनों की तुलना इस समय की राजनीति में असली वोटर्स के ऊपर उस तरीके का इंपैक्ट करेगी जितना 80 के दशक में किया करती थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।